गाइस क्या होगा जब नेपाल एंड बांग्लादेश को ईयर 2030 के रेफरेंस से कंपेयर कर लिया जाए तो कौन सा कंट्री जीतेगा इस कंपैरिजन बैटल को। 2030 तक क्या होगी इन दोनों ही कंट्रीज की इकॉनमी, पॉपुलेशन, पॉवर्टी स्ट्रक्चर एंड एक्सेट्रा, सब कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो हमारा यह वीडियो कंप्लीट वॉच करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, नेपाल की करंट पॉपुलेशन 3.1 करोड़ पीपल है, लेकिन 2030 तक यह पॉपुलेशन बढ़कर 3.3 करोड़ तक की हो जाएगी। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 2024 में 17.1 करोड़ पीपल है, लेकिन 2030 तक यह पॉपुलेशन बढ़कर 18.6 करोड़ की हो जाएगी। दोस्तों, अगर बात की जाए जीडीपी की, तो नेपाल की करंट नॉमिनल जीडीपी 2024 में 47 बिलियन डॉलर्स की है, लेकिन 2030 तक यह जीडीपी बढ़कर लगभग 100 बिलियन डॉलर्स की होगी। बांग्लादेश की करंट नॉमिनल जीडीपी 455 बिलियन डॉलर्स की है, लेकिन 2030 तक यह जीडीपी बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा होगी। गाइस, देखा जाए अगर जीडीपी पर कैपिटा इनकम को, तो जहां नेपाल की पर कैपिटा इनकम 2024 में 1516 यूएस डॉलर्स की है, वहीं 2030 तक यह पर कैपिटा इनकम बढ़कर 3030 यूएस डॉलर्स की होगी, यानी कि डबल। वहीं बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम करंट टाइम पर 2646 यूएस डॉलर्स की है, और 2030 तक यह जीडीपी पर कैपिटा इनकम 5376 यूएस डॉलर्स की होने वाली है। दोस्तों, अगर बात की जाए 2030 की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज की, तो नेपाल में 2030 तक सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर होंगे काठमांडू, पोखरा एंड पतन सिटी, जबकि बांग्लादेश के 2030 तक टॉप 3 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में ढाका, चिटागोंग एंड खुलना सिटी का नाम होगा। गाइस, फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जाए जो कि 2030 तक इन दोनों ही कंट्रीज में कंप्लीट हो सकते हैं, तो नेपाल में बुद्धि गंडकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट, वेस्ट सती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट एंड रेलवे का डेवलपमेंट हो सकता है। जबकि बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज, रूपू न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट, बंगा बंधु शेख मुजीब रेलवे ब्रिज, ढाका मेट्रो रेल एक्सपेंडेड, ओस्मानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ढाका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो सकता है। आइए दोस्तों, अब कुछ रैंडम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो नेपाल का लिटरेसी रेट 2030 तक 85% से भी ज्यादा होगा, जबकि 2030 तक बांग्लादेश की 84% से भी ज्यादा पॉपुलेशन वेल लिटरेट होगी। नेपाल का पॉवर्टी रेट 2030 तक लेस देन 13% का होगा, जबकि बांग्लादेश का लेस देन 2% का। दोस्तों, नेपाल में 2030 तक 58 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स होंगे, जबकि बांग्लादेश में 30 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स होंगे। नेपाल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2030 तक 0.670 मीडियम लेवल का होगा, जबकि बांग्लादेश का 0.690 मीडियम लेवल का। नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2030 तक लेस देन 7% का होगा, जबकि बांग्लादेश में लेस देन 2% का। दोस्तों, जहां 2030 तक नेपाल में इंटरनेट यूजर्स का नंबर 2 करोड़ से भी ज्यादा होगा, वहीं बांग्लादेश में 10 करोड़ से भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।